अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 25 मई है और डे है हमारे पास सैटरडे। टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। आज हम दो डेसिमल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 हम कर रहे थे। पेज नंबर है आपकी बुक का 66। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बेटे 5.36 एक डेसिमल वैल्यू है और दूसरी डेसिमल वैल्यू है 2.5। ये देखें, पहली वैल्यू भी डेसिमल पॉइंट वाली है और दूसरी वैल्यू भी डेसिमल पॉइंट वाली है। तो हम दो डेसिमल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, पहला डेसिमल रख लिया, ठीक है, पहले डेसिमल वैल्यू रख ली और नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के दूसरी डेसिमल की वैल्यू रख ली है। अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है जैसे आप लोगों ने हमेशा सीखा हुआ है। 5 से 1 जार आपको पता है क्या होता है, 5 से 1 जार 30 होता है। 3 ऊपर चले गया, 5 3 जार 15, 15 के अंदर 3 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18। 8 इधर लग गया और 1 इधर चले गया। 5 5 जार 25, 25 के अंदर 1 को ऐड किया तो 26 होता है हमारे पास, ठीक है। अब आपने अगले नंबर के लिए नीचे एक क्रॉस लगा लिया। आगे आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बेटे आप सबसे पहले 2 का टेबल चेक करें। 2 6 जार क्या होता है, 2 6 जार 12 होता है। 2 इधर लगा, 1 इधर आगे चले गया कैरी। 2 3 जार 6, 6 के अंदर 1 को ऐड किया तो 7। 2 5 जार 10, 10 आपने एज इट इज इधर लिख दिया। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। 8 और 2 10, ये 7 7 14, 1 आगे कैरी, 2 और 1 3 और यहाँ पर 1। अब आता है असली काम कि अब आपने आंसर में कैसे डेसिमल लगाना है। बेटे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो 2 + 1 क्या होता है, 3। आंसर में आपने राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। ये देखें 1 2 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा दिए राइट साइड से, ठीक है। इसी तरह अगर आप बी पार्ट की तरफ आएँ तो बी पार्ट में भी सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया। पहले 3 के टेबल से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लिया, फिर 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख लिया, फिर आपने उन दोनों नंबर्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद अब असली टास्क आता है डेसिमल पॉइंट लगाने का। बेटे अगर कोई स्टूडेंट पेपर में डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएगा आंसर के अंदर तो उसको मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, डेसिमल्स। तो डेसिमल ही अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये डेसिमल पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना है कि कितने डिजिट्स के बाद और किधर लगता है। ये देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद था डेसिमल और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 2 और +1 क्या होता है, 3। आंसर में आपने 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, वो भी राइट साइड से काउंट करते हुए, ठीक है। इस तरह इसका भी आंसर आ गया। आगे आपका अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट के अंदर अब आपके पास थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के पहले 4 का टेबल पढ़ा तो ये आंसर आ गए, फिर क्रॉस लगाया, 3 का टेबल इन डिजिट्स के साथ पढ़ा तो ये आंसर आ गए, फिर 5 का टेबल इन डिजिट्स के साथ पढ़ा तो ये आंसर आ गए। इन तीनों आंसर्स को आपने एड अप किया, जब प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब आपका फिर से वही मेन इंपॉर्टेंट टास्क आता है कि आपने डेसिमल जो है कितने डिजिट्स के बाद लगाना है। बेटे यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और नीचे वाली वैल्यू में भी 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगा है। तो 2 + 2 क्या होता है, 4। तो आपने आंसर में 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, वो भी राइट साइड से 1 2 3 4। यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे करके 4 डिजिट्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें बेटे, यहाँ पर पहली वैल्यू रखी। आपने कोशिश यही करनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखें, तो फिर आपके इंशाल्लाह गलती होने का चांस नहीं होगा। डेसिमल वैल्यू के नीचे डेसिमल वैल्यू रख ली। 7 का टेबल पढ़ा तो ये वाले आंसर आ गए। 9 का टेबल पढ़ा इन डिजिट्स के साथ तो ये आंसर आ गए। 3 का टेबल पढ़ा तो ये वाले आंसर आ गए आपके, ठीक है। एड अप किया इन तीनों आंसर्स को तो आपके पास टोटल ये आंसर आ गया। अब वही मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगेगा। यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पहली वैल्यू में लगा हुआ है और सेकंड वैल्यू में 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो 2 + 1 क्या होता है, 3। आपने आंसर में 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है, ठीक है।
अब आपके पास सामने आपको नजर आ रहा है ई पार्ट में भी सिंपली सॉल्व किया, ठीक है। तीनों नंबर्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करके टोटल आपके पास ऐड करने के बाद ये आंसर आया। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल पॉइंट है। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स के बाद आंसर में आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, वो भी राइट साइड से देखते हुए। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स आपके पूरे हो गए, तो आपने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ठीक। यहाँ पर एफ पार्ट अगर देखें तो वो भी पहले आपने 2 का टेबल पढ़ा तो ये आंसर आ गया, 1 का टेबल पढ़ा इन डिजिट्स के लिए तो ये आंसर आ गया, फिर से अगेन 2 का टेबल पढ़ा तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को आपने ऐड किया तो आपके पास टोटल ये आंसर आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद लगाएंगे, कितने डिजिट्स के बाद लगाएंगे डेसिमल पॉइंट को। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है राइट साइड पे और यहाँ पे भी राइट साइड पे 2 डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, तो 2 + 2 क्या होता है? 4। तो आंसर में आपने 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो लगा देना है, ठीक है। बच्चे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह आज का जो लेसन है, हमारा जो आज का टास्क था वो समझ आ गया होगा। आपने बेटे अब सबसे पहले तो आपने सी वर्क की हेडिंग देके ये वाले पार्ट्स नोट कर लेने हैं और होमवर्क में आपको बता देती हूँ जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके, वो आपने होमवर्क की हेडिंग देके कर लेने हैं, ठीक है। सी वर्क की हेडिंग देके पहले ये वाला काम नोट करें, फिर होमवर्क की हेडिंग देके जो टास्क आपको दिया जाएगा वो आपने खुद से सॉल्व करना है और लाजमी बुक के एंड से जो है आंसर्स को चेक करना है। अगर आपको काम करने के दौरान कोई चीज़ नहीं समझ आती, आपको वो पॉइंट अटक जाता है, आपको वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो बेटे आप 100 टाइम भी क्लास में अगर पूछेंगे तो इंशाल्लाह टीचर आपको गाइड करेंगी। आपने अपने ज़हन में कोई चीज़ जो है आपको कंफ्यूज कर रही है, आपने उधर स्टक नहीं हो जाना, आपने सवाल लाजमी करना है। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगी इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और बेटे प्लीज़ अपने काम में बाकायदगी का मुजाहिरा कीजिएगा, काम ना छोड़िएगा। एक भी दिन का अगर आप काम छोड़ेंगे तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी। रोज़ का काम जो है वो रोज़ ही करना है आपने, ताकि इंशाल्लाह आपके पेपर्स भी कल को बहुत अच्छे हों और आपकी कॉपी भी कंप्लीट रहे। अब बेटे शाबाश जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करें और खूबसूरत से राइटिंग के साथ मार्जिन लाइन लगा के नीट एंड क्लीन अपना काम नोट करें। कोई भी मसला हो तो गूगल क्लासरूम में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।